एक परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला और एक शैतान की आज्ञाओं को मानने वाला। अगर जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो शैतान की आज्ञाओं को नहीं मानेगा, और जो शैतान की आज्ञाओं को मानता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य का बॉस कौन है? परमेश्वर है। पृथ्वी का बॉस कौन है? शैतान है। जो स्वर्ग राज्य की बातें मानेगा वो किसका बात मान रहा है? वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा है। और इस संसार की आज्ञाओं को जो मान रहा है वो कौन है? शैतान की बंदे है। जो इस प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर की पवित्र वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें ऐसे बहुत सारे वादा किया है, और वो वादाओं में से आज हम एक वादा को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमसे किया है। हालेलुया। और उस वादा के साथ साथ एक कंडीशन भी रखा है हमारे साथ जो हमें करना है। अगर नहीं करेंगे तो वो वादा को परमेश्वर हमारा साथ पूरा नहीं करेगा, बल्कि जब हम करेंगे वो चीज तो क्या हो जाएंगे? वो वादा का हकदार हो पाएंगे। वो वादा परमेश्वर हमारे ऊपर फुलफिल करेगा। आइए हम देखेंगे यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 1 अध्याय 19 और 20 वचन को हम पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश की उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन। हालेलुया। हम देखते हैं कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो तुमको क्या करेगा परमेश्वर? इस देश की उत्तम से उत्तम चीज आपको देगा। ये क्या है? परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है कि तुम अगर मेरी मानोगे, मेरी सुनोगे, तो मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने के लिए दूंगा। अगर नहीं मानोगे, हालेलुया, यानी कि हमारी एक चॉइस हो रहा है, तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे या नहीं मानोगे। अगर मानोगे तो परमेश्वर जो हमसे वादा किया है वो फुलफिल होगा। अगर नहीं मानोगे तो क्या हो जाएगा? तुम तलवार से मारे जाओगे। यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। बलवा करने का मीन्स क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना। हालेलुया। परमेश्वर ने हम इंसानों को बनाया कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चले। इस संसार में, जो इस दुनिया में हमको अगर सरवाइव करना है तो इस संसार में रह के हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, ये परमेश्वर चाहता है। अगर नहीं मानोगे तो तलवार से मारे जाओगे। हालेलुया। हम पहला वचन को देखते हैं, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। आज्ञाकारी मीन्स क्या है? परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को, जैसे कि एक बॉस होता है और उसका जो एम्प्लॉय होता है, बॉस का जो एम्प्लॉय होता है, वो बॉस अच्छा कहे बुरा कहे, एम्प्लॉय के लिए वो दुख भी हो सकता है, वो सुख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी क्या करता है? अगर बॉस अगर कह रहा है तो हमको मानना है। हालेलुया। ये सोच के क्या करता है? बॉस ऑलवेज राइट। हालेलुया। हम क्या करते हैं? बॉस ऑलवेज राइट। इसमें दो बंदे हैं, दो लड़का है। हालेलुया। एक परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला और एक शैतान की आज्ञाओं को मानने वाला। अगर जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो शैतान की आज्ञाओं को नहीं मानेगा, और जो शैतान की आज्ञाओं को मानता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य का बॉस कौन है? परमेश्वर है। पृथ्वी का बॉस कौन है? शैतान है। जो स्वर्ग राज्य की बातें मानेगा वो किसका बात मान रहा है? वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा है। और इस संसार की आज्ञाओं को जो मान रहा है वो कौन है? शैतान की बंदे हैं, जो इस संसार में रह जाएंगे, लिप्त हो जाएंगे। हालेलुया। इस संसार में खत्म हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस देश की उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। अगर आज्ञाकारी होकर अगर मेरे वचनों के अनुसार अगर चलोगे तो इस देश की उत्तम से उत्तम पदार्थ तुमको खाने के लिए दिया जाएगा। हालेलुया। क्या इस संसार में हमें उत्तम चीज मिला है या नहीं मिला है? हालेलुया। उत्तम किसको कहेंगे? जो हमारे इस संसार में जो सुविधाएं है। सुविधाएं क्या है? अच्छा गाड़ी, अच्छे घर, अच्छा खाना, अच्छे जॉब, अच्छे बिजनेस, है ना, अच्छे पड़ोस, ये हमारा क्या है? सुविधाएं है। ये हमारा क्या है? हम सोचते हैं कि ये सब अगर अच्छा हो तो उत्तम है, हम खुश रहेंगे। लेकिन क्या इस संसार में ये सारी चीज पाके कोई खुश है, कोई शांति से है? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों। परमेश्वर इस संसार में तुम जो उत्तम पाओगे उसके बारे में नहीं कह रहा है।
परमेश्वर कह रहा है अविनाशी, हालेलुया, अविनाशी उत्तम चीजों को तुमको परमेश्वर देगा। अगर उसके अनुसार अगर चलोगे, उसके अनुसार अगर मानोगे, उसकी वचनों को अगर मानोगे तो क्या करेगा? अविनाशी। इसलिए परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कहता है? तुम नाश होने वस्तुओं पर मन नहीं लगाना। किस पर मन लगाना है? अविनाशी वस्तुओं पर, जो स्वर्ग में है उस पर मन लगाओ। परमेश्वर हमें इस संसार में वादा नहीं करता है कि इस संसार में तुमको मैं ये सब कर दूंगा। ये था, पहले था, हालेलुया, ये सब कर दूंगा। ये पहले था, जब कब था? आदम और हवा को जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर रखा, आदम की बटिका में रखा, ये सारे आशीष था, उत्तम से उत्तम चीज था उसमें, हालेलुया, जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करता था। आदम और हवा ने मेहनत नहीं करते थे, पेड़ का पास जाते थे, फल तोड़ते थे और खाते थे और परमेश्वर की महिमा करते थे, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते थे। उनके काम और कुछ नहीं था। लेकिन इंसान क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, हालेलुया। क्योंकि इंसान क्या किया? नहीं माना। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने। इसलिए आज परमेश्वर हमको कहता है कि तुम मानो, तुमको मैं उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने के लिए दूंगा, हालेलुया। लेकिन आदम और हवा ने जैसा फल को खाया, पाप आया, उसको श्राप मिला। किसको? आदम को श्राप मिला। क्या बोल के मिला? कि इस मिट्टी से तू बनाया गया है और इस मिट्टी में तू हल करेगा और वहां से जो उपजेगा उसको तू खाया करेगा। नहीं तो पहले ये सारा सिस्टम नहीं था। मनुष्य भरमने से पहले, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने से पहले ये सारे सिस्टम नहीं था। तू हल करेगा, तू हल करके खाएगा, तो अपने पसीना बहाएगा, ये सारे सिस्टम नहीं था। जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं किए, उसका परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किए, तब ये श्राप आया। आज हम देखते हैं कि हमें जो सारी चीज मिला है वो सारे कोई भी उत्तम नहीं है। जो विनाश होने वाली वस्तु है, जो विनाश होने वाली जगह है, जो विनाश होने वाली खाना है, वो सारी चीज क्या है? हमारे लिए उत्तम नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्तम चीज उसको कहते हैं जो चीज हमें मिलने का बाद हमें शांति मिलता है, हमें खुशी मिलता है। लेकिन आज की डेट में लोग बड़े पद में रह के भी उसका जीवन में शांति नहीं है। लोगों का पास बहुत सारे पैसा होकर भी लोगों का पास शांति नहीं है। लोगों का पास बहुत सारे अध्ययन, जायदाद, सब कुछ होने के बावजूद भी लोग टेंशन में रहते हैं, शांति नहीं है। जिस चीज को परमेश्वर उत्तम कहता है वो देने से हमें क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। हमें अच्छे नींद आएगी, हमें अच्छे हमारे मुंह से अनुग्रह की बातें निकलेगी, हमारे हर एक चाल चलन क्या होगा? उत्तम होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है। इसलिए कंडीशन, परमेश्वर क्या करता है कि एक कंडीशन रखा है, तुम अगर आज्ञाकारी होकर अगर मेरी मानोगे तो मैं तुम्हें उत्तम पदार्थ दूंगा। अगर नहीं मानोगे तो तुम तलवार से मारे जाओगे, तलवार से मारे जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तलवार से मारे जाओगे। कैसे? हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह के मुंह से दो धारी तलवार निकलता है, और वो क्या है? श्राप, हालेलुया। आप अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर नहीं मानोगे, भलाई काम अगर नहीं करोगे, अच्छे काम अगर नहीं करोगे, लोगों को अगर प्रेम नहीं करोगे, लोगों से अगर अच्छा मिलाप नहीं रहेगा, तो क्या हो जाओगे? तुम दो धारी तलवार से मारे जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस संसार में जो भी चीज देखते हैं वो सारी चीज उत्तम नहीं है। इसलिए हमारे लिए जो धन, हमारे लिए जो उत्तम चीज कहां पे रखा हुआ है? स्वर्ग में रखा हुआ है उत्तम चीज। यीशु मसीह के पास एक युवक आता है। एक युवक बहुत धनी था, हालेलुया। वो युवक बहुत धनी था और युवक वो यीशु मसीह को पूछता है कि हे प्रभु, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह कहता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कर। तब कहता है कि मैं तो ये लड़कपन से करते आ रहा हूं। तब यीशु मसीह कहता है कि तेरे पास जितना भी धन जायदाद है वो सारी चीजों को तू बेच दे और जाकर मेरे पीछे हो ले, हालेलुया। तब वो जो धनी युवक था वो क्या करता है पता है? वो नाराज होकर यीशु मसीह का सामने से चले जाता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहता है उसमें? सारी चीजों को तू बेच दे, बेच के क्या कर? तू मेरे पीछे हो ले, वो सारे धन तुझे स्वर्ग में मिलेगा। वो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जो भी चर्च यहाँ पे करते हैं ये यहाँ पे रह जाएगा, लेकिन हमें एक चीज और मिलने वाला है जो परमेश्वर हमसे वादा करता है, उत्तम चीज, वो है स्वर्ग से मिलेगा।
वो स्वर्ग में हमें मिलेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए हम क्या करें, परमेश्वर की आज्ञाओं पे मनन करें, परमेश्वर की आज्ञाओं पे हमारा चलते रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे क्या करें, हम अपने जीवन को लिप्त कर दे। आपको मैं बता देना चाहता हूं, शैतान का एक नाम है, वो है मनुष्य को भरमाने वाला, मनुष्य जाति को भरमाने वाला। शैतान क्या करेगा, वो सह नहीं सकता है परमेश्वर के साथ आप रहो, परमेश्वर के साथ आप खाओ, परमेश्वर के साथ आप संगति में रहो, वो नहीं चाहता। इसलिए आपके पास आएगा वो, और क्या करेगा, वो आपको भरमाएगा ताकि वो उत्तम चीज आप ना खा सको, ताकि वो उत्तम वस्तु आप ना पा सको, ताकि वो उत्तम चीज आप ना रह सके आपके जीवन में। इसलिए क्या करेगा, वो आदम और हवा को जैसा उसने बहकाया, उसी प्रकार आपके पास आएगा और आपको क्या कहेगा, बहकाएगा। ओ भाई चल देख वहां पे कितना पैसा है, चल भाई वहां पे अच्छी अच्छी चीजें मिलता है, लेकिन एक्चुअल में वो आपको क्या कर रहा है, आपको दिखाएगा कि आपके मन में ये आएगा कि ये मेरे लिए उत्तम है, लेकिन वो अविनाशी नहीं है, वो नाश होने वाली वस्तु है। आज इंसान किसके पीछे भाग रहे हैं, धार्मिकता, स्वर्ग राज्य की, परमेश्वर के राज्य के लिए कोई नहीं भाग रहे हैं। सब किसके पीछे भाग रहे हैं, इस राज्य की उत्तम वस्तु के लिए जो नाश होने वाली है, नाश होने वाली वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह, इसलिए परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कहता है कि तुम अविनाशी वस्तुओं पर मन लगाओ, इस नाश होने वस्तुओं पर मन ना लगाओ। क्योंकि इस संसार में हम जो भी पाना चाहते हैं, जो उत्तम हमको दिखता है, हमें सोचते हैं कि ये उत्तम है। मैं आपको बता देना चाहता हूं सक्सेस का मीन्स ये है हम इस पृथ्वी में नाश ना होके हम पिता के पास जाए, ये है बड़ी सक्सेस। हालेलुया। इस संसार में जो भी हम सक्सेस पाएंगे, जो भी उत्तम चीज पाएंगे, क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन हम अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे अगर चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ही हम सब कुछ करेंगे, तो क्या होगा, हम अविनाशी, वो जो अनंत जीवन है उसको हम प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन में जाएंगे जहां पे हमको जो भी चीज मिलेगा। हालेलुया। आज की डेट में आपको हम जो देखते हैं, आज के समय में क्या होता है, अपने अपने ऋतु पे फल फलता है, क्या होता है, अपने अपने ऋतु पे फल फलता है। लेकिन एक समय आएगा जहां पे यीशु का राज्य होगा, उस जगह में क्या होगा, हर समय फल फलेगा, यानी कि कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जाएंगे, आदम और हवा ने जिस तरह से फल को तोड़ते थे और खाते थे, कोई मेहनत नहीं करते थे, सेम उसी प्रकार होगा। कब, जब हम आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की अगर मानेंगे, तब होगा मेरे प्यारे भाई और बहन। आज अगर हम भटक गए हैं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के रास्ता से, परमेश्वर के राज्य से अगर भटक गए हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज वापस आ जाओ, यीशु मसीह के पास आ जाओ। वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको उत्तम पदार्थ देना चाहता है, वो आपको उत्तम चीज देना चाहता है। इसलिए वापस रिटर्न आओ उसके पास और उससे आप जो अनंत जीवन है वो प्राप्त करो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो झरना से हम पानी पीने वाले हैं, जो झरना में कभी बहना खत्म नहीं होगा। बाइबल इस प्रकार कहता है कि इस पृथ्वी में जो समुंदर है, यह समुंदर खत्म हो जाएगा, यह पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, लेकिन जब हम यीशु मसीह का साथ रहेंगे तो ना हमें खाने की प्रॉब्लम होगा, ना हमें कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, पीने का प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सिर्फ हम खाएंगे, पिएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो समय आने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हमको लेके जाने वाला है। इसीलिए आज हमारे पास समय है कि हम वापस यीशु मसीह के पास आए, और जो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, हम क्या करें, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चले, उसकी आज्ञाकारी होकर उसकी सुने, उसकी माने, तब हमें परमेश्वर क्या करेगा, उत्तम पदार्थ खाने के लिए देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र वचन में, परमेश्वर के राज्य में आप हमेशा स्थिर रहो। आप जब परमेश्वर के राज्य में स्थिर रहोगे, तभी आप उत्तम पदार्थ खा पाओगे। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस परमेश्वर के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे।